नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। वर्ल्ड वाटर डे पर पीएम मोदी ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। बोले, मनरेगा का एक एक पाई पानी बचाने के काम में आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्ल्ड वाटर डे पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को कैच द रेन नाम दिया गया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मनरेगा का पैसा और कहीं नहीं जाना चाहिए, इसकी एक एक पाई पानी बचाने के काम आना चाहिए। इसी के साथ अगली खबर, मध्य प्रदेश में चलेगा मेरा घर मेरी होली अभियान, घर पर ही त्यौहार मनाने का आदेश। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों की क्रॉसिंग मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य से रूबरू हुए। इस बैठक के दौरान कहा कि बढ़ते समय के साथ कोरोना की रफ्तार भी कम नहीं हो रही है और ऐसे में राज्य में किसी भी आयोजन में 20 से अधिक लोगों की संख्या नहीं होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र से जुड़े जिलों में विशेष सतर्कता रखी जाए। साथ ही हर साल होली के अवसर पर अशोकनगर में आयोजित होने वाला होली मेला इस साल स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ अगली खबर, अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का आया डाटा 79 से 100% तक प्रभावी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर अब अमेरिका ने भी मुहर लगा दी है। अमेरिका और 2 दक्षिणी देशों में वैक्सीन के तीसरे फेज ट्रायल का डाटा जारी कर दिया गया है, जिसमें से यह टीका 79 से 100% तक प्रभावी पाया गया है। एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। इसी के साथ अगली खबर, बिहार के लॉ कॉलेजों में नामांकन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, राज्य सरकार से जवाब तलब। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में नामांकन पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सभी को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। सोमवार को कुणाल कौशल की ओर से दायर लोकहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कौल तथा न्यायमूर्ति यश कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने BCI से पेश रिपोर्ट देखने के बाद फिलहाल नामांकन पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 12 अप्रैल तय की है। आवेदक के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया है कि चाणक्य नेशनल लॉ कॉलेज को छोड़कर राज्य के तमाम लॉ कॉलेजों में कानून के तहत बुनियादी सुविधा नहीं है। योग्य शिक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारियों की काफ़ी कमी है। कई कॉलेजों में क्लास तक नहीं है, फिर भी धड़ल्ले से कॉलेज चल रहे हैं, जिसका सीधा असर लॉ की पढ़ाई पर पड़ रहा है। राज्य के किसी भी सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में 2008 के प्रावधानों का पालन नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ अगली खबर, ऑनलाइन परीक्षाओं का विरोध, शिक्षक संघ की मांग ऑफलाइन हो स्कूलों में परीक्षा। राज्य की प्राथमिक शिक्षक संघ की सोमवार को कार्यकारिणी बैठक हुई। बैठक में ऑनलाइन परीक्षा कराने का संघ ने विरोध किया। संघ ने सभी कक्षाओं की परीक्षा ऑफलाइन तरीके से करानी चाहिए। जिला प्रधान प्रद्युम्न ठाकरान ने बताया कि सरकार के ऑनलाइन माध्यम से वार्षिक परीक्षा कराने के फैसले की वह निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो ऑफलाइन परीक्षा ही करानी चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा करवाने में बच्चों और अभिभावकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि 26 मार्च से शुरू हो रही परीक्षाओं में पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से होगी, जबकि तीसरी और 5वीं तक की परीक्षाएं ऑनलाइन तरीके से होगी। इसी के साथ अगली खबर, कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज अब 1.5 से 2 महीने में लगेगी। देश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के बीच केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर अहम फैसला लिया है। सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज से कम 6 से 8 सप्ताह के बाद लगवाने के लिए कहा है। यह फैसला सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड वैक्सीन पर ही लागू होगा, जबकि कोवैक्सीन की दूसरी डोज पहले जैसे ही तय समय सीमा के अंतराल पर लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन और एक्सपर्ट ग्रुप के फैसले के आधार पर यह कदम उठाया गया है। इसी के साथ अगली खबर, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब पीने की उम्र 4 साल घटाई, नई आबकारी नीति से कई बड़े बदलाव। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति का ऐलान किया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा है कि अब दिल्ली में शराब की कोई सरकारी दुकान नहीं होगी। इसके अलावा शराब की कोई नई दुकान भी राष्ट्रीय राजधानी में नहीं खुलेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को यह घोषणा की। इसी के साथ अगली खबर, दिल्ली के LG को ज़्यादा पावर देने वाले बिल को लोकसभा की मंजूरी, अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका।
लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को सोमवार को मंजूरी दे दी है, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी की भूमिका और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। एलजी को दिल्ली का बॉस बनाने वाले इस विधेयक का सत्ताधारी आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा से युक्त सीमित अधिकारों वाला एक केंद्र शासित राज्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि यह केंद्र शासित राज्य है। सभी संशोधन कोर्ट के फैसले के मुताबिक है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।